अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं इंटरटेनमेंट क्राफ्ट यूट्यूब चैनल। माया ने जब मोमेंट की माँ और बहनों से जाके माफ़ी मांगी और फिर हॉस्पिटल में जाके मोमेंट को बताया कि मैंने आपकी वालदा और बहनों से माफ़ी मांगी है, अब आप घर जाएंगे तो वो कुछ नहीं खाएंगे। मोमेंट ने कहा था कि पूरी दुनिया के सामने मुझे बदनाम किया, 2-3 बंदों के सामने जाके मुझे बेगुनाह करने का दावा कर लिया। इस तरह से आपका हक अदा नहीं होता। तो इसलिए माया ने मीडिया में जिस तरह मोमेंट को बदनाम किया था, उसी तरह मोमेंट की बेगुनाही का भी मीडिया पे जाके ऐलान कर दिया। ये सुनते ही माया की माँ की डेथ हो गई। जब माया ने मोमेंट को बदनाम किया तो पूरे मीडिया में ये खबर चली तो मोमेंट के वालिद की डेथ हुई थी। जब उसे बेगुनाह साबित किया गया तो माया की वालदा की डेथ हो गई। मैं अपने पूरे होशो हवास में इस बात का एतराफ़ करती हूँ कि सर मोमिन एक बहुत बाकिरदार और शरीफ इंसान है। तो गाइस, दिले मोमेंट ड्रामे में आगे क्या होने वाला है? जैसा कि आपको मालूम है, आशी के बाप ने जिद करके आशी की शादी फ़खर से कर दी, लेकिन फ़खर ने पहली रात ही अपना रंग दिखा दिया, क्योंकि फ़खर ने तो आशी से शादी की बदले के लिए ही थी। अभी इश्क के इम्तिहान और भी, अभी तो मुंह दिखाई भी देनी है तो। इस ड्रामे में ये चीज़ ही तो दिखाई गई है कि लालची बाप की बेटी के साथ ऐसा ही होता है। और आशी को जब पता था कि फ़खर कैसा है, फिर भी उसी से शादी के लिए हाँ कर दी, जबकि फ़खर की असलियत का तो सबको पता था। फिर भी उसी से जमील ने अपनी बेटी की शादी कर दी, जो गलत किरदार का था, सिर्फ मोमेंट से बदला लेने के लिए। अब आशी की सास, जो आशी को सास नहीं माँ बन कर ले गई थी, आशी के रोकने के बावजूद भी वो आशी के माँ बाप को सब बताएगी। मैं तुम्हारे माँ बाप को फोन करती हूँ। क्या बात करेंगे आप? मैं फखर की हिमाकत से आगाह करूंगी और आशी को फ़खर से तलाक दिलाएगी, ताकि आशी की कहीं अच्छी जगह पे शादी हो सके। उधर माया ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है और वो कहती है, मेरी वजह से मोमेंट का बाप मर गया और अब मेरी ही वजह से मेरी माँ मर गई। मैंने अपनी माँ की जिंदगी ले ली है। तो गाइस, आपने देखा, उधर फ़खर अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलाद ने आशी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इधर माया भी अपने माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, जिसने अपनी मनमानियों की वजह से मोमेंट का बाप मार दिया और फिर माया की गलतियों की वजह से उसकी माँ भी मर गई। अब माया पछताती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। जिसको मैं एक छोटी सी बात समझती थी, वो इतनी बड़ी हो गई, 2 जिंदगियां ले गई। मैंने अपनी माँ की कोई बात ना मानी। उसकी माँ भी उसकी हरकतों की वजह से मरी है, क्योंकि वो उसको हमेशा कहती थी कि आप झूठ ना बोला करें, गलत बात ना किया करें। तो वो समझती थी मैं झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी तो मोमेंट मुझे मिल जाएगा, तो ऐसा ना हो सका। अब माया की तमाम दोस्तों को भी पता चल गया है कि माया कितनी मक्कार और झूठी है। उधर गौहर माया के घर जाएगा और माया की मुलाजमा से और उसकी तबीयत के मुतल्लिक पूछेगा और ये भी पूछेगा कि क्या इसने कुछ खाया है कि नहीं। तो जब वो जाने लगेगा तो माया गौहर का हाथ पकड़ लेगी। सब ये समझेंगे कि अब माया की गौहर से शादी होगी, क्योंकि माया गौहर से राज़ी हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। माया मोमेंट को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई, तो वो गौहर से कैसे शादी करेगी। मोमेंट अपने बाप की कब्र पे बैठा रो रहा होता है और अपने बाप से बातें कर रहा होता है, जैसे वो उनकी बातें सुन रहे हैं और उसे जवाब दे रहे हैं। इस तरह से वो बात कर रहा होता है और अपनी ही इन्हीं बातों में गुम होता है। तो उधर माया आ जाती है। माया मोमेंट के बाप की कब्र के पास खड़े होकर फातिहा पढ़ती है। मोमेंट अचानक उसे देखता है। फिर मोमेंट माया को कहता है कि अब मेरे बाप को भी बताने आई हो कि मोमेंट बेगुनाह है, मैंने इस पे बहतान लगाया है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा बाप मर गया है। तो माया कहेगी
मैंने सिर्फ तुम्हारा बाप ही नहीं मारा, मेरी माँ ही मेरी वजह से मर गई है। मैं अपनी माँ की खबर पे आई हूँ। ये सिर्फ आपके बाबा की जान नहीं ली, अपनी माँ की भी जान ले ली। ये सुनकर मोमिन परेशान हो जाएगा कि ये कैसे हुआ। जब मोमिन को ये सारी कहानी का पता चलेगा तो मोमिन सोचेगा ये कैसी लड़की है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी माया मोमिन को दिल से भुला नहीं पाती। अब जब के आशी की शादी हो गई है, मोमिन अकेला है, तो माया कोशिश करेगी कि मोमिन से उसकी शादी हो जाए। फिर हो सकता है कि मोमिन को माया पर रहम आए और माया और मोमिन की दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि आशी की तो शादी हो चुकी है, तो मोमिन ने तो किसी से शादी करनी है ना। मोमिन हर वक्त रो रो कर आशी के लिए दुआ करेगा कि फ़खर आशी को खुश रखे। मोमिन आशी को भुला नहीं पाएगा, क्योंकि आशी मोमिन की बचपन की मोहब्बत है। अब जब माया ने मीडिया पे मोमिन की बेगुनाही का ऐलान किया है, तो अब सब लोग उसका हिमायत करने लग गए हैं। अब मोमिन मस्जिद में जाता है तो वहाँ पे भी सब लोग उसको सलाम भी करते हैं, जबकि वो लोग वहाँ पे सब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते थे, लेकिन मोमिन से नफ़रत करते थे। जब मोमिन कहता था मैं बेगुनाह हूँ, तो कोई यकीन नहीं करता था। किसी ने क्या, माँ बाप ने भी नहीं सोचा था कि हो सकता है मोमिन बेगुनाह हो। अब सबको पता चल गया है कि मोमिन असल में भी मोमिन है। इस बार दोनों एपिसोड में वलीद और उसकी माँ का कोई सीन नहीं दिखाया गया, लेकिन आगे जाकर वलीद और फरी की शादी होगी। लेकिन जब आशी को तलाक होगी तो फिर ये भी आगे सीन बन सकता है माया की और मोमिन की शादी हो जाए, तो फिर बाद में माया मोमिन को कहे कि आप मुझे तो खुश नहीं रख सकते, मुझसे प्यार नहीं करते, तो आप आशी से शादी कर लें, फिर सब हंसी खुशी रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी कीमती राय से आगाह करना, दोस्तों में शेयर करना। अपना बहुत सा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।